जिस बहन ने अपने भाइयों के लिए सब कुछ किया, क्या वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई? 7 भाइयों ने अपनी ही बहन के साथ घिनौना अपराध किया और जब उनका दिल भर गया तो उन्होंने अपनी ही बहन का मांस पकाकर खा लिया। मगर उनमें से एक भाई ऐसा था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। यह कहानी आपको रिश्तों की गहराई और उनकी कड़वी सच्चाई दिखाएगी। वो बहन जिसने हर भाई को दिल से चाहा, अब अपनी ही घर में अकेली और बेबस थी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही जीवन के हर एक काम सीख लिया। यह पुराने वक्तों की बात है जब औरतें घर का कामकाज संभालती थीं और मर्द जंगलों में जाकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। 7 भाई और उनकी बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन घर पर रहकर उनके लिए खाना बनाती, सफाई करती और बाकी सारे घरेलू काम संभालती। जब भाई जंगल से वापस आते तो अपने साथ बड़े बड़े जानवर और पक्षी मारकर लाते। बहन उनका मांस बड़े चाव से पकाती और फिर सब मिलकर भोजन करते और तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है जब 7 भाई जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। शाम होने लगी थी और बहन रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी तभी अचानक चाकू की तेज धार उसकी एक उंगली पर लग गई। कटे घाव से खून की धार, खून बहने लगा। बहन ने सोचा यदि भाइयों ने इसे देखा तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे, मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा कि भाइयों की नजर इस पर पड़ सकती है। फिर उसने दीवार पर पोंछने की सोची, लेकिन वहां तो खून और ज्यादा साफ दिखाई देता। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों की नजरों से बच सके। अंत में कोई और उपाय न देखकर उसने वही साग इस्तेमाल कर लिया जिससे वह सब्जी बना रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने उनके लिए खाना परोसा। आज 7 को साग इतना स्वादिष्ट लगा कि 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए। उन्होंने बहन की पाक कला की खूब तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थकान के कारण 7 भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खाना खाकर वे शिकार पर निकल पड़े। जंगल में बहुत खोजबीन करने के बाद वे एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के खाने की चर्चा होने लगी। सब कहने लगे, इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी हमने पहले कभी नहीं खाई थी। सभी ने तय किया कि आज घर जाकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या डाला था जिससे उसका स्वाद इतना लाजवाब हो गया। शाम को जब 7 भाई घर लौटे तो उन्होंने फिर से बहन की पाक कला की तारीफ की और प्यार से पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या? बहन ये सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़े भाई ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। सभी भाई अपने बड़े भाई का सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को मजबूरन सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे पूरी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आया। वे सोचने लगे, अगर इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद जब सभी सोने चले गए तो भाई आपस में फिर उसी बात पर चर्चा करने लगे। बड़े भाई ने कहा, अगर खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने एक खौफनाक योजना बनाई। वे अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस पकाएंगे और खाएंगे। लेकिन 7वें भाई को अपने भाइयों की यह घिनौनी योजना बिल्कुल भी सही नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक साथ थे। शिकार पर जाने के बहाने भाइयों ने जंगल में एक ऊंची पहाड़ी पर बांस के तिनकों और पत्तों से बना एक चबूतरा तैयार किया। उनकी योजना थी कि बहन को किसी बहाने से वहां लाएंगे, फिर तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक भी। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर तलाश किया है। आज हम उसका घर देखने जा रहे हैं। तुम्हें भी सच संवर कर हमारे साथ चलना होगा। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई। उसने तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलना शुरू किया। रास्ते में चलते चलते वह थक गई और बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही दूर से पहाड़ी पर बना चबूतरा दिखाई देने लगा। बड़े भाई ने चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो गई। जैसे ही वह चबूतरे पर पहुंची, बड़े भाई ने बाकी भाइयों को इशारा किया। उन्होंने झटपट बहन को पकड़कर बांस के खंभों से रस्सी के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाइयों ने मिलकर तेजी से बहन को बांध दिया। बहन असहाय थी। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय चीख उठा।
बहन का हृदय करुणा से भर उठा। उसने ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे सहारे हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। बहन की करुण पुकार सुनकर सातवां भाई भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठा। उसकी आत्मा तड़प रही थी, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। जब बड़े भाई ने बहन को निर्दयता से बांध दिया तो उसने सभी भाइयों को बारी बारी से तीर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही बड़े भाई ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहन पर प्रहार करने की तैयारी की, बहन ने आखिरी बार ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसकी आवाज वहीं दबकर रह गई। उनकी कुटिल योजना सफल हो गई। 6 भाइयों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्होंने मिलकर अपनी ही बहन की लाश को चबूतरे से नीचे उतारा। इसके बाद चारों भाइयों ने मिलकर उसकी देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने का आदेश दिया। 7वां भाई अंदर से बेहद व्यथित था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। वह जंगल से लकड़ियों और पानी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उधर उसके भाई उसकी प्रिय बहन का मांस बड़े चाव से पकाने लगे। 7वें भाई के लिए यह असहनीय था। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता था, लेकिन यदि उसने मना किया तो बाकी भाई उसे संदेह की नजरों से देखेंगे और अपशब्द कहेंगे। इसलिए जब मांस पक रहा था, उसने चुपके से अपनी लाई हुई मछलियों और केकड़ों को आग में डाल दिया ताकि वह बहन का मांस खाने से बच सके। थोड़ी देर बाद चावल और मांस पककर तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाए गए और सभी के लिए भोजन परोसा गया। 7वें भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। जब उसकी पत्तल में बहन का मांस परोसा गया तो उसने चुपके से उसे गड्ढे में डाल दिया और केवल मछली और भात खाने लगा। बाकी भाई बहन की हड्डियां तक चबाने लगे, जबकि 7वां भाई केकड़ा खाने लगा। जब सभी भाइयों ने अपनी बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को झूठा साफ करने को कहा। 7वें भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां, सिर, नाखून, पंजे और अन्य शरीर के अवशेष इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिए और उसे मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुंड बन गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने उस बांस के झुंड के नीचे बैठकर मल त्याग करने की कोशिश की। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, संत, दुर्गंध आ रही है, संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनकर संत चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस स्थान को साफ किया और बांस के झुंड में से एक बांस काट लिया। संत उस बांस को अपने साथ ले गए और उसे एक तारा, एक पुराना वाद्य यंत्र बनाया। इसके बाद वे दिन भर इसे बजाते और लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगते। एक दिन इसी तरह भिक्षा मांगते हुए वे बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचे। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका